सुखोई के बाद भारत के घातक युद्धपोत जा सकते हैं ग्रीस। पाकिस्तानी दोस्त तुर्की की समुद्र में बढ़ेगी टेंशन। भारत का राफेल पहली बार विदेशी धरती पर ताकत दिखाने को तैयार। चीन पाक की गुम होगी हैकरी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इन्हीं सब खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे, तो कृपया इस वीडियो में बने रहे। दोस्तों, पहली खबर की बात करें तो भारत और ग्रीस के बीच एक ऐसे रणनीतिक सहयोग की शुरुआत हो चुकी है जो पड़ोसियों के लिए मुसीबत बन सकता है। इस सहयोग के जरिए ग्रीस पूर्वी भूमध्य सागर और फ्रांस की खाड़ी तक अपने व्यापक असर के बारे में दुनिया को एक झलक देने वाला है। साथ ही आगे भी वो इस क्षेत्र में अपनी रणनीतिक मौजूदगी को और मजबूत कर पाएगा। भारत और ग्रीस के बीच अगले कुछ दिनों में एक ज्वाइंट वॉर एक्सरसाइज होनी है। इस एक्सरसाइज को रक्षा विशेषज्ञ न सिर्फ राजनयिक बल्कि सैन्य स्तर पर ग्रीस के कई शक्तिशाली देशों के साथ संबंधों को विकसित करने के तौर पर देख रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों यानी 27 मार्च को भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट ग्रीस पहुंचे थे। आईएफ के मिराज 2000 फाइटर जेट के साथ ग्रीस की वायुसेना के 2 F4E लड़ाकू विमान ने संयुक्त प्रशिक्षण में हिस्सा लिया था। तब ग्रीस की तरफ से बताया गया था कि ये साझा युद्धाभ्यास मित्र देशों के साथ सैन्य सहयोग को मजबूत करने के मकसद से आयोजित हो रहा है। इस युद्धाभ्यास को गीता नाम दिया गया था। अब एक और युद्धाभ्यास आयोजित हो रहा है जिसे हीरोचोस 23 नाम दिया गया है। इस युद्धाभ्यास में पहली बार IMF की भागीदारी के साथ रक्षा संबंध को और मजबूत किया जाएगा। इस युद्धाभ्यास को उच्च रणनीति स्तर पर देखा जा रहा है क्योंकि पहली बार IF ग्रीक में एक्सरसाइज करेगी। माना जा रहा है इस अभ्यास के तहत ग्रीस के वायुसैनिक को भी कुछ दिनों में भारतीय एयरबेस पर देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि दोनों देश स्पेशल ऑपरेशन यूनिट या फिर वॉरशिप के साथ ज्वाइंट ट्रेनिंग के बारे में भी सोच सकते हैं। भारत और ग्रीस के बीच होने वाला अभ्यास ग्रीक वायुसेना और रक्षा मंत्रालय के ग्रीक एयर टैक्टिक्स सेंटर के नेतृत्व में पूरा किया जाएगा। ये ज्वाइंट एक्सरसाइज 18 अप्रैल से शुरू होकर 28 अप्रैल को खत्म होगी। अब आइए जानते हैं कि आखिर इससे तुर्की क्यों परेशान है। तो आपको बता दें, हीरोचोस 23 हर साल आयोजित होने वाली एक वॉर एक्सरसाइज है। इस युद्धाभ्यास में जेट्स कठिन मिशन को भीड़ भाड़ वाले वातावरण में मिशन को पूरा करते हुए नजर आने वाले हैं। भारत और ग्रीक पायलट्स जमीन पर मौजूद दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करते हुए नजर आने वाले हैं। जहां ये युद्धाभ्यास भारत और ग्रीस के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करेगा, तो वहीं ग्रीस के पड़ोसी तुर्की सिरदर्द बढ़ाने वाला साबित होगा। तुर्की ग्रीस के कुछ हिस्सों पर अपना हक जताता है, ऐसे में उसे इस एक्सरसाइज से जरूर मिर्ची लगेगी। 18 अप्रैल से शुरू होने वाले इस युद्धाभ्यास में IF के फाइटर जेट सुखोई 30 और ग्रीक एयरफोर्स के F-16 और राफेल आसमान में गरजते हुए नजर आने वाले हैं। वहीं दूसरी खबर की बात करें तो भारत का राफेल लड़ाकू विमान पहली बार किसी विदेशी जमीन पर शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कर रहा है। पिछले साल जुलाई में ही भारत को 36 राफेल विमानों की आपूर्ति पूरी हुई थी, जिसके बाद भारतीय वायुसेना ने राफेल के 2 स्क्वाड्रन को अंबाला एयरफोर्स बेस और हासिम आरा एयरफोर्स बेस पर तैनात किया था। अब इसमें से 4 राफेल विमान मोंट डी मॉर्सन मिलिट्री बेस पर आयोजित होने वाले बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास ओरियन में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस रवाना होंगे। भारतीय वायुसेना राफेल लड़ाकू विमान के साथ 2 C-17 ग्लोब मास्टर हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट, 2 एल्यूसीन IL-78 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट और 165 वायु योद्धाओं की एक टुकड़ी भेज रही है। फ्रांसीसी वायुसेना के अनुसार ओरियन नाम का ये युद्धाभ्यास 17 से 5 मई के बीच मोंट डी मॉर्सन मिलिट्री बेस पर आयोजित किया जाएगा। इसमें भारत और फ्रांस की वायुसेनाओं के अलावा जर्मनी, ग्रीस, इटली, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन और अमेरिका के भी लड़ाकू विमान और वायुसैनिक हिस्सा लेंगे। एक्सरसाइज ओरियन हाल के दिनों में फ्रांस के द्वारा आयोजित सबसे बड़ा अभ्यास है, जिसमें उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के लगभग 12,000 सैनिक शामिल होंगे। इस युद्धाभ्यास को 4 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। फ्रांस में भारत का राफेल लड़ाकू विमान पहली बार किसी विदेशी देश में आयोजित युद्धाभ्यास में हिस्सा लेगा। भारत में कई कॉम्बैट एक्सरसाइज के दौरान राफेल का इस्तेमाल किया जा चुका है। ऐसे में विदेशी जमीन पर राफेल का यह पहला लड़ाकू विमान होगा। फ्रांस से भारत डिलीवरी के लिए आते समय भारत के राफेल संयुक्त अरब अमीरात में लैंड कर चुके हैं। हालांकि ये सिर्फ मेंटेनेंस और रिफ्यूलिंग के लिए एक सामान्य हॉल्ट बस था। भारत ने फ्रांस से 59,000 करोड़ रुपए में 36 राफेल विमानों की खरीदने का सौदा किया था। मोदी सरकार ने अप्रैल 2015 में घोषणा की थी कि 36 राफेल फाइटर जेट को ऑफ द सेल्फ खरीदा जाएगा। राफेल मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जो जरूरत के हिसाब से कई तरह से मिशन को अंजाम दे सकता है। इसका निर्माण फ्रांसीसी कंपनी दसॉल्ट एविएशन ने किया था। वर्तमान में राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस के अलावा भारत और कतर की वायुसेना में शामिल है। फ्रांसीसी नौसेना राफेल के नेवल वर्जन का भी इस्तेमाल करती है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारा ये खबर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर दें।
साथ ही साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।